बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। महाराजा छत्रसाल श्री पद्मावती नाम की सर्व सुंदर की। बंदो सतगुरु चरण को पहुँच प्रेम प्रणाम। श्री देव चंद्र के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति। सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्याम पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो। तुमसे चलत जावा। मैं अधीन करूँ महागृह की। स्वागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर सार जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर सार जी, आप सभी सुंदर सार को महाराजा श्री छत्रसाल जी के प्रकाट्य महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य महाराज जी से यही विनती, यही अर्जी है कि जिस तरह से उन्होंने महाराजा छत्रसाल जी जो हमारे परम धाम के शाकुंतल सखी हैं, उनके अंदर वो इश्क और वो प्रेम भरा और पूर्ण समर्पण कर दिया सखी। इसी तरह से हमारे अंदर भी हमारे धर्मदनी वो मेहर वो कृपा करे, ताकि हम अपने सतगुरु पर तन मन धन सब न्यौछावर कर सके। तो इसी उपलक्ष्य में सुंदर साथ भी हमारी परविता सखी जी अपने भजन के माध्यम से कुछ भाव व्यक्त कर रही हैं। सभी सुंदर साथ उनके भजन का आनंद लेंगे। सुंदर साथ जी शुरू करें। नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। निज घर की आशा कुंडल, निज घर की आत्म सा कुंडल, छत्रसाल महाराज श्री जी साहिब के दर्शन की राखी आस। श्री जी साहिब के दर्शन की राखी आस। 12 बरस से खोज रहे थे, 12 बरस से खोज रहे थे वो तो दिन और रात। स्वप्न में जो मिला और वो स्वरूप साक्षात। स्वप्न में जो मिला और वो स्वरूप साक्षात। श्री परना जी में पहुँचे जब आप धनी, श्री परना जी में पहुँचे जब आप धनी। छत्रसाल महाराजा ने ये खबर सुनी, छत्रसाल महाराजा ने ये खबर सुनी। दर्शन का सुख पाऊं, दर्शन का सुख पाऊं, जल्दी जाकर उनके पास। है वे कहाँ पर मेरे प्राणों के नाथ, है वे कहाँ पर मेरे नाथ। भेष बदल कर महाराजा पहुँचे वहाँ, भेष बदल कर महाराजा पहुँचे वहाँ। संग मोमिनों के बैठे श्री राज जहाँ, संग मोमिनों के बैठे श्री राज जहाँ। ओ बाबा जो राम राम,
ओ बाबा जो राम राम यूं करके दी आवाज, दूर दूर से करते रहे मुलाकात, दूर दूर से करते रहे मुलाकात। मेहर नजर से श्री जी ने पहचान लिया, मेहर नजर से श्री जी ने पहचान लिया। साकुंडल की आत्म को आह्वान किया, साकुंडल की आत्म को आह्वान किया। आओ आओ छत्ता आओ, आओ आओ छत्ता आओ बैठो हमारे पास, दाखिल हो जाओ ये निज घर की जमात, दाखिल हो जाओ ये निज घर की जमात। छत्ता बोले बुद्ध जी की हम राहत के, छत्ता बोले बुद्ध जी की हम राहत के। उनके ही श्री चरणों में ये शीश धरे, उनके ही श्री चरणों में ये शीश धरे। बुद्ध जी बिन कहीं और नहीं, बुद्ध जी बिन कहीं और नहीं, झुक सकता 70 साल उनकी मोहर को। छत्ता बोले बुद्ध जी की हम राहत के, उनके ही श्री चरणों में ये शीश धरे। बुद्ध जी बिन कहीं और नहीं झुक सकता 70 साल, उनके स्वरूप की मोहर को रखा है संभाल, उनके स्वरूप की मोहर को रखा है संभाल। श्री साहिब श्री प्राणनाथ जी फरमाए, श्री साहिब श्री प्राणनाथ जी फरमाए। छत्ता देखो पहचानो बुद्ध जी आए, छत्ता देखो पहचानो बुद्ध जी आए। छत्ता ने पहचान लिया, छत्ता ने पहचान लिया ये है बुद्ध अवतार। शीश झुकाया श्री चरणों में बार बार, शीश झुकाया श्री चरणों में बार बार। सकल मनोरथ पूर्ण हो गई, सकल मनोरथ पूर्ण हो गई 76 साल की आज। शाकुंडल का हो गया धनी से मिलाप, शाकुंडल का हो गया धनी से मिलाप। निज घर की आत्म शाकुंडल, निज घर की आत्म शाकुंडल 76 साल महाराज। श्री जी साहिब के दर्शन की राखी आस, श्री जी साहिब के दर्शन की राखी आस। 12 बरस से खोज रहे थे, 12 बरस से खोज रहे थे वो तो दिन और रात। स्वप्न में जो मिला और वो स्वरूप साक्षात, स्वप्न में जो मिला और वो स्वरूप साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सखियों के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मधुर आवाज राजी महाराज जी ने इतनी अच्छी की दिल को छू जाती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुंदर साथ जी, देखिए हर सखी के अंदर राजी महाराज जी ने कुछ ना कुछ गुण जरूर जोड़े। तो अभी इन्होंने अपने भजन के माध्यम से उस प्रसंग का वर्णन किया है जब महाराजा छत्रसाल जी प्राणनाथ जी से सर्वप्रथम मिलते है ना। तो कैसी घटना घटती उनके साथ में, ये हर आत्मा के साथ में घटित होता कि जो मोहर मिली उन्हें कह रहे कि हम 12 वर्ष से जिस मोहर हमें मिली थी, सोपन में जो सिक्का मिला था, हम तो उनके हो चुके, उन्हीं के ही चरणों में सिर झुकाए, कोई हमें अपने चरणों में नहीं झुका सकता। तो ये क्या है सुंदर सा जी, जो आत्मा है, क्योंकि परम धाम की शकुंडल सखी है, तो जो आत्मा है उसको तब तक संतुष्ट
संतुष्टि नहीं मिलती जब तक वो अपने धाम धनी से नहीं। ये सबकी भी तक होती है कि जहाँ अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग सत्संगों में भी जाकर देखते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के भी मंदिरों में जाकर देखते हैं, लेकिन आत्मा की जो प्यास है वो कहीं पर बुझती नहीं। यही हमारे श्यामा महारानी के साथ में हुए, देवचंद जी महाराज जी। जब वे हर जगह गए, उन्होंने जगह जगह खोज की, लेकिन इतनी खोज करने के बाद, व्यष्टांग योग करने के बाद भी आत्मा को संतुष्टि नहीं हुई। जब वे भागवत कथा में गए, जो कांजी भट्ट से कथा सुनते थे, तो वहां जाकर थोड़ा सा आत्मा को तृप्ति हुई कि हाँ यहाँ मुझे संतुष्टि है। लेकिन कहीं भी कनफटों में गए या कहीं भी गए, आत्मा को संतुष्टि नहीं। तो इसी तरह से देखिए, ये शाकुंतल सखी का भी घटना दिखा रहे हैं कि जो आत्मा जिससे अपना धाम धनी से संबंध है, जब तक वो उससे नहीं मिलती, आत्मा साक्षी नहीं देती, तो वो पूर्ण समर्पण नहीं करती। तो इसी तरह से शाकुंतल सखी क्या कह रही है कि वो जो मोहर मुझे मिली है ना, उस मोहर से जब तक मिलान नहीं होता, तो तब तक मैं किसी के चरणों में नहीं जाऊँ। तो ये आत्मा का अपने परमात्मा से मिलना। और जब पहचान हो गई, तो ऐसा समर्पण किया, ऐसा समर्पण किया कि अमीरुल मोमिन कहलाया। इसको विश्वास और समर्पण की बिल्कुल प्रतिमूर्ति शाकुंतल। ऐसा कह रहे हैं कि ना तो किसी ने ऐसा समर्पण किया और ना आगे करे। क्यों? क्योंकि ये धामधनी ने विशेष आत्माएं चुनी, एक शाकुंतल और एक सखी। ये दो सखियों पर विशेष जागने का भी महत्व दिया गया कि एक दोनों सखी जब जाग जाएंगी तो खेल पूरा हो जाएगा। तो उनको क्या दिया? प्रेम दिया, तो वे प्रेम से समर्पण। और जो सुकुमार है, उनको तामस के जीव पर बैठाकर उनको एक विनन कर, क्योंकि ये सब खेल में। तो ये हर आत्मा की द्योतक है, हर आत्मा की चलनी है ये, क्योंकि जीव के साथ मिलकर उसका व्यवहार ऐसे। तो ऐसी श्रद्धा समर्पण महाराज छत्रसाल जी ने दिखाया, सब कुछ समर्पित करके। और देखिए, राज का बात संभालते हुए भी ये नहीं कहा कि मतलब मैं करने वाला हूँ, धामधनी करने वाला। आज्ञा का पालन किया, शासन भी किया, लेकिन फिर भी सेवा में कोई कमी नहीं आई। ये देखिए, हम तो अपने घर परिवार में थोड़े से में कह देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं। हम कितने छोटे छोटे काम होंगे, अब उनको देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी कि युद्ध भी होते थे, राजपाट भी संभालते थे, लेकिन फिर भी श्री जी की सेवा में वे कभी नहीं उठे। एक महाराजा होकर भी किस तरह से अपनी पगड़ी चरणों में बिछा दी, और उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन उनके अंदर कितना विश्वास। कुरान की जब कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने, महाराज जी ने अंदर नहीं आने दिया। जब लालदास जी से पूछते हैं कि अंदर क्या कर रहे हैं महाराज जी, तो उन्होंने कहा कि हम कुरान पढ़ रहे हैं। तो उनके अंदर ये नहीं हुआ कि अरे इतने दिन से मेरे राजमहल में रह रही है, मेरे से बात छिपाई। तो कितना विश्वास था। और ये कह रहे कि मुझे अब से पहले बताते कि कुरान में हमारी साक्षियां हैं, तो मैं तो जाके इन मुगलों से लड़ता, इस बात को साबित करता। अगर उस जगह हम होते तो हम क्या कहते? मुंह फुलाकर बैठते कि मेरे घर में रह रही, मैं खर्चा उठा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और फिर भी मेरे से बात छिपाते। तो ये देखिए, बहुत ये नहीं है कि हर एक ब्रह्म मुनि की जीवनी से, परमहंसों की जीवनी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। और जब हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे, तो शायद हम कुछ उस राह पर चल सकें। तो ये इसीलिए भी तक, इसीलिए जीवनी पढ़ी जाती है, ताकि उनके चलन से हम शिक्षा लेकर अपनी। तो ऐसे छत्रसाल जी महाराज जी, जो सतगुरु धामधनी पर पूर्ण समर्पित हैं, उनके प्रकाट्य महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और उनके श्री चरणों में हम सब सुंदर का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जिस तरह से मेरी शाकुंतल सखी मेरे धामधनी की पहचान करके पूर्ण समर्पित हुई, इसी तरह से हमें भी वो बल प्रदान करे, क्योंकि जो हुक्म दिया है धनी ने, वो जागने का हुक्म, छत्ता कहकर प्रेम से संबोधन। तो ये मेरे धामधनी का प्रेम है, शाकुंतल सखी को इनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम। तो सुंदर सार जी, अब चलते हैं, थोड़ा वाणी की तरफ चले। महाराज जी क्या बता रही थी? ये हमारा प्रकरण सुंदर सार जी, परिक्रमा ही हमारी चल रही है। परिक्रमा में प्रकरण 20 है, चौपाई है हमारी 28। इसमें क्या करें महाराज जी? कब सुख लेसी फूल बाग में, बाग ऊपर
झरोखे, कहाँ जाऊं किन से कहूँ, कब हम सुख लेंगे, कब हम सुख लेंगे, ऋषि प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी, ये इंद्रावती सखी अपनी रहनी से हमें रहनी बता रही है। इसमें विरह दिखाया जा रहा है कि हे मेरे धाम के धनी, हम अपने धाम को छोड़कर इस खेल में आते, इस खेल को देखने। और अब जब आपने हमें ये तारतम्य ज्ञान दिया, हमारी आत्मिक दृष्टि को खोला और मुझे मेरे धाम की पहचान कराई, मुझे पता लग रहा है कि मेरा घर, अखंड घर कैसा है। तो मुझे ज्ञान की दृष्टि से तो पता लग रहा है, लेकिन जिन सुखों को मैं धाम में हमेशा लेती थी, उन सुखों का मैं आनंद प्रत्यक्ष रूप में करूं। अब देखिए सुंदर, प्रत्यक्ष कैसे है, परोक्ष। प्रत्यक्ष वो है जब आत्मा एकाग्र चित्त होकर अपने धाम धनी से चित्तवनी में वो एक रूप हो जाएगी, डूब जाएगी, उसका रस का अनुभव। और परोक्ष रूप में कैसे है, ज्ञान के माध्यम से। तो ये जो प्रमाण बना है, ये हुकुम से और ज्ञान से। तो ज्ञान से तो मुझे मेरे धाम की पहचान हो रही है, लेकिन मैं उस प्रेम में डूबकर उसका रस का स्वाद में कब लूं, उन लीलाओं का मैं रसवादन कब करूं, आत्मिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से ऊपर हट, उसमें मैं कब रहूं। तो अब ये देखिए, एक कैसे हो गया, एक तो हो गया किसी जगह की पहचान, इसको प्रैक्टिकल में देखिए। तो एक तो देखिए, एक तो हुआ है ज्ञान दृष्टि से, कि वो चीज मान लीजिए कहीं की शोभा को मैंने किसी से सुनी, तो उसका ज्ञान मुझे आया, ठीक है। अब एक तो हुआ उसका मुझे ज्ञान, और एक हुआ ये इच्छा होगी कि वो चीज मैंने सुनी है, तो मैं उस चीज को, उस स्थान को मैं कब देखूं। तो इसी तरह से कोई चीज मान लीजिए हमने खाई, तो खाने के बाद हम उसके स्वाद को भूल गए, फिर दूसरे से हमने सुना उसके बारे में, तो वो स्वाद याद है। तो याद आने के बाद ये भाव बनता है कि मैं उसे कब खाऊंगी, यहाँ नेचुरली ज्ञान के साथ में उससे मिलने की इच्छा हो। तो यही महाराज जी कह रहे हैं कि विरह गत रे जाने सुई, जो मिलकर बिछड़ी हुई, जो मिल बिछड़ी हुई जल से सो। तो यह विरहगत वो ही जानेगी जो मिलकर बिछड़ी, यानी जो हम आत्मा इस धाम में रहती थी और फिर उसका ज्ञान मेरे हृदय में आया, तो अब आत्मा के अंदर वो होता है, अरे मैं अब उसमें कब रस, उसमें मैं कब डूबूं। तो उसको इंद्रावती जी यहाँ कह रही है कि मुझे मेरे धाम दिली, जिस आनंद में मैं हमेशा रहती थी, उस आनंद को छोड़कर अब मेरी वृत्ति यहाँ इस खेल में लग गई है, और खेल से भी आपने जागृत करके मुझे मेरे धाम की पहचान कराई। तो अब मुझे वो आनंद, वो सुख कब मिलेंगे, जिनको मैं हमेशा अपने धाम में लेती। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या दिखा रहे हैं, विरह। तो इसलिए कह रहे हैं कि कब सुख लेसी फूल बाग, हे मेरे धाम के धन, मेरे धाम के दूल्हा, जो ये फूल बाग बना, ये फूल बाग क्या है, आपके हृदय के अंदर जो अनंत रसों के सागर समाये, उन रसों में जो खुशबू है, वो खुशबू जब आपकी नासिका के माध्यम से बाहर प्रकट होती है, और अनंत रंगों को लेकर, जो रंग नासिका पर तिलक के रूप में शोभाए, तो उसी में जब प्रकटीकरण होता है, तो वो किस में चला जाता है, फूल बाग के रूप में एक विशेष रूप। तो ये सुंदर साथ जी, खुशबू है तो हर जगह, ये नहीं है कि हर जगह नहीं है, हर जगह है, लेकिन एक विशेष जगह कौन सी दिखा दी, फूल बाग। ये नहीं कि फूल बाग में ही खुशबू है, खुशबू हर जगह है,
लेकिन किसी हर एक गुण को एक विशेष जगह प्रकट करके उसको दिखाया है। तो इसलिए अब सुंदर साथ जी इंद्रावती सखी उस खुशबू को प्राप्त करने के लिए विरह कर रही है और कह रही है कि हे मेरे धाम के धनी, मैं उन फूलों की खुशबू का एहसास कब करूं, या मैं ज्ञान की दृष्टि से ही बस देखती रह जाऊं। ये आपने दिखा दिया, ये दिखा दिया कि ज्ञान की दृष्टि से पहचान करा दी, सुंदर सुंदर फूल दिखा दिए, उनकी खुशबू को भी बता दी कि जितने भी मेरे धाम धनी के अंदर सागर है, उज्जवलता का सागर है, इश्क का सागर है, मेहर का सागर है, करुणा का सागर है, एक दिले का सागर है, सौंदर्य का सागर है, उनकी जो खुशबू यानी खुशबू, वो एहसास मेरे हृदय में कब आए, तो जब आएगा तो वही फूल बाग का मैं अनुभव। तो इसीलिए तो उसके अंदर 100 बगीचे दिखाई कि 10 इंद्रियों के अंदर मेरे धाम धनी के अंदर के वे 10 के 10 गुण मेरी आत्मा के अंदर भी प्रकट हो जाए, जो मेरी आत्मा की वृत्ति जीव के साथ जुड़कर यहाँ की खुशबू लेने लगी, यहाँ की बदबोई में वास करने लगी, तो उस खुशबोई में मैं कब रमण। तो जब वो अंदर की खुशबू आने लगी, और वो खुशबू क्या होगी सुंदर साथी, कोई उस खुशबू को हम ही नहीं महसूस करेंगे, उस खुशबू को सब महसूस करते हैं। देखो जब फूल खिलता है तो वो पूरे वातावरण में फैल, तो जब एक सखी के अंदर कोई भाव आता है तो वो उसकी क्या खुशबू नहीं फैलती, ऑटोमेटिक फैल जाती। जैसे अभी हमने आज सातिंदल सखी का काट्य महोत्सव है, तो उनके अंदर जो ईमान, जो समर्पण, जो श्रद्धा, उसकी खुशबू क्या हमें नहीं है? क्या सब सुंदर साथ को उस खुशबू का एहसास नहीं हुआ? तो वो ही अंदर में उस खुशबू से क्या मिलता है, जो गुण आते हैं उनसे आनंद की प्राप्ति। तो फूलों से क्या मिलता है? आनंद। महक से क्या होती है? हमारे अंतःकरण में खुशियां भी। तो वो खुशबू क्यों लगाई जाती, फूल क्यों चढ़ाए जाते मंदिर में? ताकि वहां की वातावरण में सतुगुण की वृद्धि हो। धूप अगर क्यों लगाई जाती, ताकि वहां की निगेटिविटी हटके पॉजिटिविटी आ जाए और हमारे अंदर भी वो पॉजिटिविटी आ जाए। तो ये तो हो गई जाहिर, बाहर से तुम कितने फूल लगा लो, बाहर से तुम कितने ही अगर धूप लगा दो, लेकिन अंतर हृदय में अगर संसार के विकारों की बदबू चल रही है तो बात नहीं है। इसी तरह से अगर हम अपने धाम की इन 25 पक्षों की या फूल बाग की शोभा को खूब समझ रहे हैं, खूब रट रहे हैं, संख्या में जो महाराज जी ने दिए हैं कि ऐसे नहर है, ऐसे चबूतरे हैं, ऐसे 6 बच्चे हैं, ऐसे फूल हैं, ऐसे हम रमन करते हैं, और अंदर में क्या है? ईर्ष्या की, क्रोध की। अगर किसी सुंदर साथ को मेरे से ज्यादा पता लगे, उसने बता दी, तो मेरे अंदर ईर्ष्या हो गई, तो वो फूल बाग थोड़े ना नहीं बन रहा, उसको महसूस करना है अपने। ये नहीं कहा महाराज जी ने कि तुम बस ऐसे रट लोगे और रट के अंदर में नहीं उसको पवित्रता लाओगे, अंदर में वो प्रेम रूपी नहरें नहीं बहेगी जब तक। 10 इंद्रियां और एक मन, यही 11 बनेगी, 11 आड़ी 11 खड़ी, सब कुछ बनेंगे ही। तो जब तक हमारे इंद्रियों में ये प्रेम रूपी रस प्रवाहित नहीं होता, इसके अंदर से जो आनंद गुण रूपी फव्वारे नहीं प्रकट होते, तो उनमें क्या हमें वो आनंद मिलेगा? नहीं। और जब हृदय में वो प्रेम रूपी जल प्रवाहित होने लगेगा, जो नहरों के रूप में महाराज जी दिखा रहे, तो उसके अंदर वे सारे जल के जीव भी बनेंगे। वो जल के जीव कौन से हैं? धाम धनी के अंदर के ही गुण हैं, जो कोई सांप के रूप में, कोई मेंढक के रूप में, कोई मछली के रूप में, कोई मगरमच्छ के रूप में, कोई बत्तख के रूप में। ये तो हमने जाना धाम धनी की मेहर से कि ऐसे पशु पक्षी जल के जीव नहीं है, वो धाम धनी के ही हृदय के स्वरूप है, उन्हीं का ही स्वरूप है, उन्हीं के ही तन है। तो क्या वे हमारे हृदय में नहीं आएंगे? आएंगे। तो वे हमारे जब हृदय में आएंगे तो वे जल के जीवों से हम कितनी कृपा। फिर उनके किनार पर जो रोसे बनेंगी, उन रोसों पर बैठने के लिए कुर्सियां हैं, तो उन कुर्सियों पर यानी उन कुर्सियों पर जब हम बैठेंगे तो उन पर बैठने से क्या मिलता है? आनंद।
वे फव्वारे ऊपर से पड़ते हैं। तो जब रूह अपने अंतःकरणों में बैठकर धाम धनी के उस रस का पान करेगी, तो क्या अंतःकरणों में एक में से अनंत विचार नहीं निकलेंगे? निकले, जैसे हमारे यहाँ पर निकलते हैं ना, कि अगर हम बैठ कर किसी सांसारिक जीव के साथ बातें करने लगे, तो हमारे अंतःकरणों में से कितने विचारों के फव्वारे उठने लगते हैं। तो जब हम अपनी सखियों के साथ बैठेंगे और हृदय में वो निर्मलता होगी, जल में शीतलता है, निर्मलता है, पवित्रता है, तो ये ही गुण है जो जल के रूप में यहाँ पर प्रकट किए। तो जब हमारे हृदय के अंदर वो पवित्रता, वो निर्मलता, वो उज्जवलता, वो शीतलता हो जाए, जिससे दूसरों को भी शीतलता मिले, तो वो ही हमारी ये नहरें बने। और इनके बीच बीच में जो हमारे वृक्ष बनेंगे, तो इन वृक्षों को देखिए, सारे फूलों से लदे। कह रहे महाराज जी कि उनके तनों पर भी, उनकी शाखाओं पर भी, उनकी डालियों पर भी कितने रंग जगमगा रही है। सही पूछे तो हर एक पत्ते के अंदर, हर एक फूल के अंदर मेरे धाम धनी का ही स्वरूप, मेरे धाम धनी का ही हृदय की धड़कन का एहसास। अगर एक पत्ती को भी छू कर देखो, अपने गालों से लगाऊं, तो धाम धनी के ही स्पर्श का उनके अंदर जो नसें हैं, उन नसों में भी मेरे धाम धनी का वो रस ही प्रकाशित। तो ये हमारे अंदर कितना फूल बाग है। तो इंद्रावती सखी जी अनुभव करके विरह कर रही है, और ये हम सबका विरह है कि मेरे धाम के धनी कब सुख लेशी फूल बाग में बाग ऊपर चढ़। मेरे धाम के धनी, हम अपने इस फूल बाग में, जो कहाँ पर आया, हमारे रंग महल के पश्चिम दिशा, उनके दीवारों के ठीक सामने क्या है, हमारा फूल बाग। और फूल बाग से लगते हुए हमारे झरोके हैं। तो जो हमारा मंदिर बनता है, रंग महल बनता है, जो हमारी पांच यानी ना, जो हमारे अंतःकरण पांच ज्ञानेंद्रियों का एक स्वरूप है, जिसमें मार्फत की लीला होती है, तो उनमें से वे झरोके, और उन झरोकों से सही मायने में देखे तो फूल बाग की खुशबू झरोकों के अंदर आती है, और झरोकों के माध्यम से अंदर रंग महल की भरपूर सुगंधी, भरपूर खुशबू वो बाहर तक। जैसे अब यहाँ पर कहे कि बाहर से अगर या धूप लाकर अपने घर में लगाते हैं, और घर से फिर वो बाहर खुशबू फैल आई बाहर से, लेकिन बाहर से फिर अंदर गई, अंदर से आई फिर बाहर प्रकट हुई। तो इस तरह से हर एक जर्रे जर्रे में मेरे धाम की वो खुशबू। तो उन फव्वारों के साथ में लगते हुए जो झरोके आए हैं, तो धाम धनी मेरे प्राण प्रियतम, उन झरोकों में जब हम आपके साथ गलबैया डालकर बैठते हैं, और वहां पर सुंदर नजारा देखती हूँ, तो कितने पंक्ति व्रत, 3000 छोटे छोटे चेहरे, उन चह बच्चों में से रंग बिरंगे उठते हुए फव्वारे। और जब वे फव्वारों की जो बूंदे हैं वे चेतन है, जब उनके अंदर वो मस्ती छाती है, तो वे जल की बूंदे कितने तीन मंदिर को क्रॉस कर कर हमारे ऊपर, तो वो कैसे डलती है। जब हम झरोकों में बैठते हैं और पिया जी हमें वो आनंद देना चाहते हैं, तो उस जल को इशारा करते हैं कि आ। जब प्रियतम को लाड़ लड़ा, तो वे जल की बूंदे उड़कर, कैसे उड़कर, धाम धनी के इशारे से उड़कर वे हम सखियों के ऊपर, जो हम सखियां झरोकों में बैठी रहती है, कोई दरवाजों में खड़ी रहती है, कोई परिक्रमा रोंस पर खड़ी रहती है, तो वे जब जल की बूंदे ऊपर डलती है, तो झरोकों में बैठी सखी पिया जी को अपने बाहों में दे देती है। क्यों? क्योंकि उस जल से बचने कि वो फव्वारा आ रहा है और मुझे गीला कर देगा। लेकिन वो धाम धनी समझ जाते हैं, अरे ये तो मेरी ही लीला है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी सखियों को एक नया आनंद देना, एक नया, एक दिन का, एक स्पर्श का एहसास देना। तो इस तरह से हर एक फव्वारा, हर एक फूल, हर एक नहर मेरे धाम धनी के हृदय के इशारों को समझ, उनके इशारों से वो लीला कर, फूल भी स्वयं आकर कैसे हमारे हाथों में आ जाते हैं, और हम पिया जी को कितने सुंदर लगते। तो धाम धनी के हृदय का ही गुण और उन्हीं के हृदय पर सजाएगा।
तो ये देखिए यहाँ पर भी कहते हैं, कहते तो हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अब ये देखिए हम कह रहे हैं कि धामधनी को श्रृंगार सजा रहे हैं, फूलों की माला पहना रहे हैं, अरे वो मेरे धामधनी के हृदय का ही तो प्रकटीकरण रूप है। लेकिन क्या कर रहे हैं? सेवा। सेवा किसके लिए? आनंद के लिए। नहीं तो सब कुछ इच्छा से होता है, लेकिन क्या कर रहे हैं? इच्छा से होते हुए भी हम उसको करते हैं किसके लिए? आनंद की बात। उस आनंद को और बढ़ाने के, बढ़ना घटना भी नहीं है, बस हर समय वो पूर्णात पूर्ण है, एक नई नई लहर उसके अंदर उठी। तो उसको इंद्रावती सखी कह रही है कि मेरे धाम के धनी, कब मैं आपके साथ उन झरोकों में बैठकर अपने फूल बाग के उन सुंदर झरोकों को, उन सुंदर रंग बिरंगे वृक्षों को, उनके ऊपर नहरों के ऊपर सुंदर मेहराबों को, जो सीधी लंबी की लंबी जो बड़ी नहरें चली गई, उन पर वृक्ष जैसे मिले हुए हैं, तो कितनी सुंदर शोभा। पंक्ति वृद्ध कितने वृक्ष शोभायमान, 520 वृक्ष इधर, 520 वृक्ष इधर, और दोनों की 3.25 मंजिल की चौड़ी जो आती है मेहराब। उस मेहराब के अंदर देखिए बीच में जम जल प्रवाहित, उसके दोनों तरफ रोसे, उन रोसों पर कितना सुंदर सुंदर नूरमयी झिल मिलाता हुआ कठेड़ा, फिर मध्य में छोटे छोटे फूल, फिर भी कितने मुस्कुरा रहे हैं, उन पर सुंदर सुंदर भंवरे, तितलियां, गिलहरियां, कितने पक्षी, जिनकी महाराज जी कह रहे हैं कि वर्णन नहीं। और उस फुलबारी से और इधर फिर रोसे, तो उन रोसों पर मेरी जब सखियां बैठती हैं, कितनी मस्ती करती हैं, और ऊपर से उस चह बच्चे के ऊपर से उठते हुए फव्वारे। तो ये देखे कितना सुंदर नजारा। और हम यहाँ से कितने देखते हैं सुंदर साथ जी, हमें पूरे देखे तो बड़ी मेहराबे नो नजर आती, क्योंकि एक इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी, 10 नहरों के बीच बड़ो मन से मिला। तो इनके सामने खड़े होकर देखिए फूल बाग का कितना सुंदर नजारा। तो ये नजारा मेरी आत्मा के अंदर कब प्रकट, कब मैं इनकी चेतनता का अनुभव। तो ये कह रही है कि इन झरोकों के सामने स्थित फूल बाग का मनोहर दृश्य देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है, लेकिन कैसे? अभी मेरे धाम के धनी ज्ञान की दृष्टि, उस नूरमयी दृष्टि से मेरी आत्मा कब देखेगी, उनके एहसास कब करेगी, कब वहां पर रमण करेगी। तो उसके लिए विरह है प्राण प्रियतम। अब आप ही बताइए, आप ही बताओ, हमें नहीं पता, आप ही बताइए कि झरोकों में बैठकर हम फूल बागों का सुख कब लेंगे, कब आप इस खेल को खत्म करोगे, और कब हमें अपने धाम में जागृत करोगे, और कब हम आपसे उस एकांत मिलन का रस, आप ही बताओ। आखिर कब तक, जब तक हम इसमें हैं ज्ञान दृष्टि में, हम उस रस का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन आप उस रस का अनुभव कराओगे तो तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि आपके हुक्म के अधीन, आप पता चल गया। इसलिए हमें नहीं पता कब कराओ, बस आप ही बताइए कि आप वो मेहर करके कब हमें उसको, उसे पाने के लिए मैं कहाँ जाऊं। अब मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा कोई साधन है कि मैं ऐसा कोई साधन कर लूं, ऐसा मैं किसी के पास चली जाऊं कि मुझे कोई उसमें रमण करा दे? कोई नहीं करा। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि बिना धामधनी के हुक्म के कुछ होगा ही नहीं। मैं कहूं कि मैं यहाँ चली जाऊं, वहां चली जाऊं, उनसे पूछ लूं, उसके पास चली जाऊं, वहां से नहीं, वहां से नहीं, नहीं कोई नहीं करा सकता मेरे धाम के धनी, जब तक आप नहीं चाहोगे। क्योंकि हम सब आत्माएं क्या हैं? परामर्श। और जब आप चाहोगे तो पता नहीं किसको माध्यम बनाकर आप मुझको उसका अनुभव। तो यहाँ पता चलता है कि साहिबी, मेरे धाम धनी की साहिबी कह रहे थे, कहा था
पूर्ण पहचान दे दूंगा, पास में रहूंगा, लेकिन पहचान नहीं पाए। ज्ञान से पहचान करा दूंगा, लेकिन बिना इश्क के तुम उस इश्क को प्राप्त नहीं कर पाओगे, धाम में भी नहीं आ पाओगे। तो इसलिए अब हम कह रहे हैं कि मेरे धाम के धनी अब हम कहाँ जाए। तो अब आत्मा कहती है, खुद जवाब दे रही है कि ऐसा कोई ठोर नहीं है एक तेरे सिवा, कि तेरे अलावा कोई ऐसा इसमें है ही नहीं कि मुझे उस रस का अनुभव करे। और वो भी कैसे? तेरे इश्क में। तो ये बिना इश्क के नहीं अनुभव होगा, और इश्क बिना धनी के नहीं रहे। तो इसमें साहिबी का अनुभव हो रहा है, किससे अपने तड़पते मन की पीड़ा को बताऊं, उस दर्द को मैं किसके सामने बताऊं? और बताऊं भी तो क्या बताऊं, क्या कोई विश्वास कर पाएगा? रोने को भी, विरह को भी ड्रामे बता देगा, ड्रामे कर। तो वो अनुभव इंद्रावती सखी को भी देखो, जब सदगुरु महाराज जी से विरह हो जाता है, विछुड़ाना हो जाता है, तो कैसे तड़पती है कि मेरे धाम के 12-14 लोग ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है कि वो मुझे रस पिला दे। तो ये है समर्पण। कब होता है समर्पण? जब पहचान होती है कि मेरे धाम के धनी हम सब तेरे हुक्म के तले हैं, तेरे हुक्म के बिना हम कुछ नहीं कर सकती, तेरे चरणों में बैठी बैठी तुझे देख भी नहीं पा रही। तो ये है मेरे धाम धनी की साहिब। तो इसलिए अपूर्ण समर्पण करके, विरह का अनुभव करके आत्मा कहती है कि मेरे धाम के धनी अब आप बताइए हमें वे सुख कब। इस तरह से इंद्रावती सखी विरह कर रही। ये जो बात होती है, कब सुख ले सी फूल बाग में, बाग ऊपर झरोखे, कहाँ जाऊं किन से कहूं, कब हम सुख लेंगे, कब हम सुख लेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल जी की, श्री धाम की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।